अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूरु लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह। व अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन हज्ज फ़लम यरफ़ुस वलम यफ़्सुक़ रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोहतरम हज़रात, आज इत्तफ़ाक़ी तौर पर हरमैन की याद बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी मगरिब के बाद से एक प्रोग्राम में शिरकत थी जो हुज्जाज का तरबियती प्रोग्राम था, तो उसमें शिरकत किया और फिर इस दर्स के लिए वहाँ से निकल के आया। और वहाँ से आते ही अभी आपके सामने जो अभी नात पढ़ी गई उसमें भी उन्हीं चीज़ों का तज़किरा था और उसी शौक़ का इज़हार था। अल्लाह ताला हम सब को बार बार हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत नसीब फ़रमाए और वो ज़ियारत भी ऐसी हो जो इंदल्लाह मकबूल हो, क्योंकि ज़ियारत होने से ज़्यादा अहम है उस ज़ियारत का मकबूल हो जाना। हाज़री से ज़्यादा अहम है उस हाज़री का इंदल्लाह मंजूर व मकबूल हो जाना। वरना क़यामत की अलामतों में से एक अलामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया है कि क़यामत जैसे जैसे करीब होगी हज व उम्रा करने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे और ये भी एक तफरीह की चीज़ बन जाएगी कि लोग तफरीह के लिए और अपनी छुट्टी गुजारने के लिए वहाँ का रुख किया करेंगे। गोया कि मकसद असल इताअत इलाही और रिज़ाए इलाही नहीं, बल्कि मकसद अपनी तबीयत को खुश करना और एक तफरीह का माहौल हासिल करना बस एक मकसद होगा। यकीनन आज बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। अल्लाह इन सब जाने वालों के जाने को, वहाँ की हाज़री को कबूल फ़रमाए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई आज के दौर में पूरी होती हुई दिख रही है कि जहाँ लोगों के जाने की तादाद बढ़ी है, वहीं जाने वालों में जो चीज़ें दिखती हैं बसा औक़ात, हर एक में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन बहुत से जाने वालों में जो चीज़ें दिखती हैं उससे पता चलता है कि महज़ एक तफरीह से ज़्यादा और कोई मकसद नहीं है। हज हो या उम्रा हो, ये इबादत है। और एक बात ज़हन में रखिए कि हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है, एक उसका बातिन होता है। कोई चीज़ उसी वक्त वजूद पाती है और उसका वजूद अहम होता है जब ज़ाहिर के साथ उसका बातिन भी हो, दोनों जमा हो। मिसाल के तौर पर आप इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, ये जितने भी जानदार हैं उनका एक ज़ाहिर है,
हाथ पाँव दीगर आज़ा एक ज़ाहिर है, लेकिन ये ज़ाहिर कब तक कीमती है जबकि इसका बातिन यानी रूह इससे जुड़ा हुआ हो। रूह का ताल्लुक़ जिस्म से है, तो ज़ाहिर बातिन दोनों का मजमुआ इंसान कीमती है, वो जानदार कीमती है। लेकिन वही रूह जब जुदा हो जाती है, ज़ाहिर से बातिन का ताल्लुक़ टूट जाता है, तो उसे इंसान जानदार तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि उसे मुर्दा करार दे करके मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे ही इबादत का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। नमाज जैसे हम पढ़ते हैं तो नमाज का एक ज़ाहिर है, क़ियाम, क़ुऊद, रुकू, सजदा वग़ैरह, और एक उसका बातिन है, एक जज्बा के किस जज्बे से वो नमाज पढ़ रहा है, किस इखलास से वो नमाज पढ़ रहा है। जब ये दोनों चीज़ें जमा होंगी तो उसके अंदर इबादत का रंग पैदा होगा, इबादत की रूह पैदा होगी, मकबूलियत पैदा होगी। ऐसे ही हज है, दीगर तमाम इबादतें हैं कि एक तो ज़ाहिरी आमाल है कि एक इंसान यहाँ से निकला सफ़र पे, मक्का मुकर्रमा को पहुँचा, वहाँ पहुँच करके मताफ़ में हाजिर हो गया, उसने हजर अस्वद का इस्तिलाम किया, 7 चक्कर लगा लिए, तवाफ़ मुकम्मल करके वाजिबुत तवाफ़ पढ़ लिया, फिर इस्तिलाम करके सई को चला गया, सई कर लिया, फिर उसके बाद हज के अय्याम का इंतज़ार किया, मिना को गया, मिना से फिर अरफात को गया, अरफात से मुज़दलिफ़ा को आया, मुज़दलिफ़ा से फिर मिना को आया, जमरात की रमी किया, कुर्बानी किया, हलक कराया, और उसके अलावा तवाफ़ ज़ियारत किया, तवाफ़ विदा किया। ये सारे जो अमाल हैं ये एक ज़ाहिरी अमल है, लेकिन इसका एक बातिन है। अब इन अमाल के अंजाम देते वक्त इसका बातिन भी साथ साथ मौजूद है, वो जज्बा, वो रूह, तो ये अमल कीमती है। और अगर ये सारे अमाल किए जा रहे हैं लेकिन रूह नहीं है, बातिन नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो इखलास नहीं है, वो तड़प नहीं है, वो अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है, वो इस्तिहज़ार नहीं है, नफ्स खुशी नहीं है, अल्लाह के का खौफ नहीं है, अपने गुनाहों पर नदामत नहीं है, तो अमल रूह के बग़ैर बेवज़न होता है, इखलास के बग़ैर बेवज़न है, रज़ा इलाही की तलब के बग़ैर बेवज़न है। तो असल तवज्जो इस बात पे देनी है कि कोई भी अमल हो तो वो अमल जहाँ उसके ज़ाहिरी अमाल अंजाम दिए जा रहे हो, तो उन ज़ाहिरी अमाल में उनकी रूह को भी तलाश करना चाहिए, और बेरूह अमल करने के बजाय जो भी अमल हो वो रूह से आरास्ता हो, उसके अंदर रूह मौजूद हो, उस अमल का मग़ज़ उसके अंदर मौजूद हो, उस अमल के मकसद पर नज़र हो, और उस अमल में जो अहम तरीन मकसद है कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमको अल्लाह की तरफ से परवाने मग़फ़िरत मिल जाए, इस पर तवज्जो हो, और उस अमल में जो अल्लाह ने हिकमतें पोशीदा रखी है उन पर नज़र हो, और उस एतबार से अपने आप को तैयार करे, तो वो अमल कीमती है इंदल्लाह। उसके बगैर अमल में वज़न नहीं पैदा होता। बहुत से लोग जाते हैं, मसाइल सीखे बगैर चले जाते हैं, जैसे तैसे करके चले जाते हैं। बहुत से लोग जाते हैं, जाने से पहले उनके जज्बात अलग होते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद सारे जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। बहुत से लोग हैं बस रस्मी तौर पे चंद अमाल को कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमल बेरूह बेवज़न होगा।
हम सब जानते हैं कि हज और उम्रा एक अहम तरीन इबादत में से है। हज तो आप सब जानते हैं कि हज इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, जिसकी फ़र्ज़ियत अला इख्तिलाफ़िल अक़वाल सन 6 हिजरी में, बाद कहते हैं 7 हिजरी में, बाद कहते हैं 8 हिजरी में, बहुत से फ़क़हा कहते हैं कि 9 हिजरी में फ़र्ज़ियत हुई। जुमहूर उलमा कहते हैं कि 6 हिजरी में फ़र्ज़ियत हुई, लेकिन बहुत से मुहक्किक़ उलमा की राय है कि 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ। दलाइल की रोशनी में इस दलील की तरफ तबीयत का रुझान ज़्यादा होता है, लेकिन ये हज क्या है? फ़र्ज़ है। ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। किस पर? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, के वलिल्लाहि अलन्नास, अल्लाह ताला ने इस आयत में जहाँ हज की फ़र्ज़ियत को बयान किया, वही हज की फ़र्ज़ियत को बयान करने का आगाज़ जिस लफ्ज़ से किया, उसी में ये तालीम दी कि देखो ये तुम्हारा पूरा आशिकाना सफ़र इश्क़ इलाही में डूबा हुआ हो और अल्लाह की रज़ा की तलब हर कदम पे हो। वलिल्लाहि अलन्नास, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों पर हज फ़र्ज़ है। किस पर? जो वहाँ तक जाने की इस्तिताअत रखते हों, यानी जो साहिब इस्तिताअत है कि जिनके पास माली तौर पर इतनी फरावानी है कि वो वहाँ जाने के अखराजात को, वहाँ क़ियाम के अखराजात को और वहाँ से वापसी के अखराजात को बर्दाश्त करने के साथ साथ उनके ऊपर जो उनके दीगर ज़िम्मेदारियाँ हैं, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों के अखराजात को भी बर्दाश्त कर सकें, अल्लाह ने इतनी फरावानी किसी को दे दी तो उस पर हज फ़र्ज़ हो गया। इतनी फरावानी मिल जाने के बाद, इतनी वुसअत मिल जाने के बाद उस पर हज फ़र्ज़ हो गया। अब बाद में चाहे उसके हालात कुछ भी हों, माली तौर पे वो उसका माल ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो फ़र्ज़ियत फिर साक़ित नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि हज फ़र्ज़ होने के बाद उसकी अदायगी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद के हालात नहीं मालूम कि कैसे होने वाले हैं, हमारी माली हालत बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी, हम बाद में इस अमल को अंजाम देने के काबिल बाकी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक मरतबा इतनी इस्तिताअत मिल गई, हज फ़र्ज़ हो गया, अब हज करके ही वो फरीज़ा साक़ित होगा। कोताही की वजह से, ताख़ीर की वजह से हो सकता है कि माल हाथ से निकल जाए, हो सकता है कि सेहत इस काबिल न रहे, या हो सकता है कि ज़िंदगी वफ़ा न करे। इसलिए फरमाया कि हज फ़र्ज़ होने के बाद उसकी अदायगी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और ये भी एक आज के दौर में एक बात चल पड़ी है कि लोग उम्रे पे बहुत जाते हैं, और बहुत से लोग वो हैं कि जिन पर हज फ़र्ज़ है उनकी माली हालत के एतबार से, लेकिन वो बार बार उम्रे पे जाते रहते हैं, हज की फ़िक्र नहीं करते। नहीं, बार बार उम्रे पे जाना, कितनी बार भी उम्रे पे जाएं, उम्रा करना मसनून है। अगर किसी पर उसकी माली हालत की वजह से हज फ़र्ज़ है तो उसको छोड़कर बार बार हर साल उम्रे के सफ़र पे जाते रहना और हज न करना, ये कोताही और गफलत है। पहले फ़रीज़े को अदा करने की फ़िक्र की जाए, क्योंकि फ़रीज़ा ज़िम्मे में बाकी रहेगा और उसको हम अंजाम नहीं दे सके तो इंदल्लाह उस पर पकड़ होगी। नफली काम नहीं कर सके तो उस पर पकड़ नहीं होगी, उस पर मुआखज़ा नहीं होगा, उस पर पकड़ नहीं होगी। इसलिए हज फ़र्ज़ होने के बाद पहली तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि हज फ़र्ज़ अदा हो जाए। एक मरतबा हज कर लिया तो फिर वह हज फ़र्ज़ अदा हो गया। उसके बाद ज़िंदगी में कितनी बार भी हज कर सकते हैं, वह हज नफ़ल है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हज फ़र्ज़ में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अल्लामा शामी अलैहि रहमा बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं,
जहाँ पे ये मसला फ़ुक़हा ने लिखा है कि बात कहते हैं 6 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ, बात कहते हैं 7 हिजरी में, बात कहते हैं 8 हिजरी में, बात कहते हैं 9 हिजरी में। उन्होंने लिखा कि 9 हिजरी वाली बात दिल को ज़्यादा इसलिए लगती है कि हमारे आका ने 9 हिजरी में हज किया है, और आका की शान से ये बात बईद है कि कोई चीज़ फ़र्ज़ होने के बाद आप उसमें ताख़ीर करें। गोया कि फ़र्ज़ियत हुई और आपने उसे अदा कर दिया, इसलिए ये कौल को उन्होंने ज़्यादा राजिह करार दिया है। तो गर्ज़े के ये अहम तरीन इबादत है, ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, जिस पर भी अल्लाह ने हज फ़र्ज़ कर दिया हो, माली फ़रावानी इतनी अदा कर दी हो, तो उसको फिर हज की अदायगी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो रिवायत मैंने अभी पढ़ी है आपके सामने, इस रिवायत के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़्फ़ारतुन लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रा से दूसरे उम्रे के दरमियान जो गुनाह वग़ैरह होते हैं, उम्रा उनके लिए कफ़ारा बन जाता है। गोया कि उम्रे की वजह से गुनाह माफ़ होते हैं। एक उम्रा करके आए थे, फिर इंसानी और बशरी तकाज़े के तहत कुछ शरीयत की खिलाफ वर्जी हो गई, कुछ गुनाह के अमाल हो गए, तो फरमाया एक उम्रा और दूसरे उम्रे के दरमियान जो भी गुनाह, जो ही कोताहियाँ होती हैं, उम्रा उसके लिए क्या बन जाता है? कफ़ारा बन जाता है। और कफ़ारा तो गुनाहों का बनता ही है, गुनाह तो उससे झड़ ही जाते हैं, माफ़ हो ही जाते हैं, धुल ही जाते हैं। एक बड़ी फजीलत एक रिवायत में फरमाया कि ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, कि बार बार हज व उम्रा करते रहा करो। क्यों? कि ये इंसान के फ़क्र फाक़े को, तंगी को, माली परेशानी को इस तरह ख़त्म करते हैं जिस तरीक़े से आग की भट्टी लोहे के जंग को ख़त्म कर देती है। लोहे में जंग लगा हुआ हो, उसको आग में डाला जाए, गर्म किया जाए, तो उसकी पूरे जंग वगैरह क्या होते हैं? साफ़ हो जाते हैं। फरमाया कि बार बार हज व उम्रा करने की वजह से इंसानी ज़िंदगी से फ़क्र फाक़ा, तंगी, माली परेशानी ख़त्म हो जाती है। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, शेखुल हदीस, साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने अपना वाक़या बताया हम लोगों के दर्स में। कहा कि माली तौर पे जो परेशानियाँ इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, ख़ास तौर पे जिसके आमदनी कम हो, घर में अफराद ज़्यादा हो, तो माली परेशानियाँ हमारे साथ भी लगी हुई थी। हर महीने का आखिरी अशरा बहुत ही कसम पुरसी में गुज़रता था। ये हदीस पढ़ा रहा था तो पढ़ाते हुए ख़्याल आया कि इस हदीस पर अब अमल करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि अपनी ज़मीन वग़ैरह बेच करके मैं हज पे चला गया, इस हदीस पर अमल करने के लिए कि आका फरमा रहे हैं, साथ में अहलिया को भी ले करके गया। उनका कहना है कि मैंने इस हदीस की इस बशारत को अपनी निगाहों से देखा है। फरमाया कि उसके बाद ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई और जो कैफियत पहले थी माली तंगी की, वो माली फरावानी में तब्दील हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसके गवाह हैं कि हमने देखा है उनको कि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में आखिर उम्र में जितने साल उन्होंने तालीम दी है और तनख्वाह ली, अल्लाह ने इतनी फरावानी दी कि पूरी ज़िंदगी में दारुल उलूम देवबंद से उन्होंने जितनी तनख्वाह, जितनी सैलरी ली थी, सबको जोड़ के उन्होंने दारुल उलूम देवबंद को वापस कर दिया, सबको वापस कर दिया। पिछले तमाम सालों की तनख्वाह को वापस कर दिया और कहा कि आइंदा जब तक अल्लाह चाहेगा हम फ्री पढ़ाएंगे।
नवाजने वाली ज़ात अल्लाह की है, यकीन चाहिए, भरोसा चाहिए। तो गुनाह भी साफ़ होते हैं, गुनाह भी झड़ जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी की माली तंगी परेशानी भी इसके ज़रिए ख़त्म होती है। और आगे फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर का बदला तो सिर्फ जन्नत है। हज मबरूर का बदला तो सिर्फ जन्नत है। हज मबरूर किसे कहते हैं? हज मबरूर की मुतअद्दिद तफसील बयान की गई है। एक जो हदीस की रोशनी में सब कि वो हज इस तरह करे कि हज के दौरान कोई खिलाफ शरा, कोई अदब के ख़िलाफ़ कोई काम न करे। हज का सारा काम और हज के सारे अय्याम मुकम्मल हज की तरह गुजार दे। और वाकई हज में आजमाइश होती है। बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखा बस एक रस्म निभा रहे हैं, मिना में हैं, खीमे में हैं, अपने कहानियों में लगे हुए हैं, कह रहे भाई हमारा ख़ानदान का फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। चूँकि इंसानों की तो फितरत है, जहाँ दो चार जमा हुए कोई ना कोई मौजू शुरू हो। अब मौजू शुरू होने के बाद फिर वो मौजू कहाँ पहुँचे, और ख़ास तौर पर जबकि बैठे हुए लोगों को कोई काम ना हो, तब तो मौज़ूआत छिड़ ही जाते हैं। उसमें अच्छा आपके बेटे क्या करते हैं, फिर वो बेटे से भी ख़ानदान पे बात आती, फिर वो फ़लाँ डॉक्टर हो गया, फ़लाँ ऐसा हो गया, अरे फ़लाँ ने ऐसा किया, वो न जाने वो कहानियाँ कहाँ कहाँ की चलती रहती है। इसीलिए जो लोग इन चीज़ों में लगते हैं वो बहुत लग जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इबादत पर नज़र रखते हैं वो इन चीज़ों से बच बचा करके रहते हैं। फरमाया कि जो शख्स इस तरह हज करे कि हज के दौरान कोई भी नामुनासिब खुराफात, कोई बुराई उससे सरजद ना हो, मुकम्मल फिस्क़ व फुजूर से और हज के आदाब की खिलाफ वर्जियों से अपने आप को बचा के रखे। फरमाया रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, तो वो इस तरह वापस आता है जैसा कि उसकी माँ ने आज उसे जना हो। कि जिस तरह वो माँ के पेट से गुनाहों से पाक व साफ़ आया था, हज को अच्छी तरह करने वाला इस तरीके से गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाता है। लेकिन यहाँ इम्तिहान भी होता है। बेशुमार मौके पे हज में आप देखेंगे उम्रे में भी लोगों को झगड़ते हुए, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हुए। वहाँ इंसान के अंदर की चीज़ें बाहर आती रहती है। मैंने देखा है लोग खाने की ताख़ीर पे झगड़ जाते हैं, खाने के मकदार पे झगड़ जाते हैं, खाने की चीज़ों पे झगड़ जाते हैं। थोड़ा सा सोने में इधर से उधर हो गया, उस पर झगड़ा शुरू हो जाता है। चलने में उनको उनसे ठेस लग गई, उस पर झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें क्या है? इंसान की गोया के आजमाइश। लेकिन इंसान अपने आप को कानून इलाही का कितना पाबंद बनाए हुआ है, वो उसकी अपने ऊपर गिरफ्त है कि नहीं, वो अपने नफ्स को कुचलने के लिए तैयार है कि नहीं, उसके साथ हालात लाए जाते हैं। वो इंसान जो कहता है कि भाई मैं अल्लाह के लिए हज कर रहा हूँ, तो वो हर तरह के हालात के लिए अपने आप को तैयार किए रहता है कि जो हालत आए। चूँकि हम तो लब्बैक कह करके हाज़री लगा चुके हैं, अब अल्लाह जिस हाल में रखे हम उस पर खुश हैं। जहां उठाए, जहां बिठाए, जैसा खिलाए, तो ये कामयाब लोग होते हैं। लेकिन जो लब्बैक की हकीकत पर नजर नहीं रखते हैं, कदम कदम पे उनके साथ मसाइल आते रहते हैं और उनका वो अमल दागदार होता रहता है। इसीलिए हज और उम्रे के बारे में अकाबिर कहते हैं कि सबसे पहले तो इंसान को ये जज्बा रखना चाहिए कि हम अपने नफ्स को मुकम्मल इस तरह कंट्रोल में रखेंगे कि हमारे नफ्स को कितनी भी चोट लगे, अब मर्जी के खिलाफ कितनी ही चीज़ों का सामना हो, हम हंसकर उसे कबूल करेंगे, हंसकर उसे कबूल करेंगे। तो ये सब चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज करे और फिस्क़ व फुजूर ना करे, कोई गुनाह का काम ना करे, तो गुनाहों से पाक व साफ लौटता है। तो गोया कि उसका हज हज मबरूर है। बाद लोग कहते हैं कि हज मबरूर वो है कि जिसमें रियाकारी ना हो,
यानी उस अमल को वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए इस तरह कर रहा है कि रियाकारी का अदना दर्जा भी उसमें शामिल ना हो कि भाई मैं हज कर रहा हूँ, मैंने हज किया, या मैं हज पे जा रहा हूँ, या मैं हज से आया हूँ। यानी इंसान को अपने अमल को बताना मकसद ना हो, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ जमा नहीं हो सकती। अल्लाह की रज़ा भी हो मकसद, शोहरत भी मकसद हो, ये दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें एक साथ जमा नहीं हो सकती। आजकल अपने मुआशरे में इस हवाले से बड़ी कोताहियाँ हैं। जाने से पहले लोग धूम तमाशा करते हैं, आने के बाद भी उसमें भी कोई अगर ख़ानदान के लोगों की तरफ से कुछ कमी कोताही हो गई तो शिकायत भी होते हैं, वो मुझसे मिलने नहीं आया, या उसने गुलपोशी नहीं की, वगैरह वगैरह। भाई आप इबादत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहे हैं, इसमें आपकी किसी से क्या तवक्को कि वो कोई आपकी गुलपोशी करता, या आप ऐलान करते ख़ानदान में कि भाई मैं हज पे जा रहा हूँ। भाई आप इबादत अंजाम दे रहे हैं, आपकी इस इबादत के लिए किसी तशहीर की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐलान की ज़रूरत नहीं है, किसी गुलपोशी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों से रियाकारी के दरवाजे खुलते हैं। इन्हीं रास्तों के ज़रिए शैतान आपको रियाकारी में मुब्तला कर देगा, उज्ज में मुब्तला कर देगा, बड़ाई के एहसास में मुब्तला कर देगा। नुकसान किसका है? नुकसान आपका होगा कि आपने जिस अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहा था, अल्लाह से उस पर रिज़वान और मग़फ़िरत लेने के लिए आपने इरादा किया था, उससे आप खाली हो गए, हाथ खाली हो गया, आपका अमल ज़ाय हो जाएगा। तो फरमाया कि जिसमें रियाकारी ना हो वह हज मबरूर है। बाद उलमा फरमाते हैं कि हज मबरूर ये है कि हज के बाद की ज़िंदगी में इंसान की इस तरह तब्दीली आए कि जिस तरह वो हज को, अल्लाह के अय्याम को अल्लाह की रज़ा में गुजारा है, हज के बाद की ज़िंदगी भी उसकी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक खौफ व खशियत के साथ, ज़ुहद व तक़वा के साथ गुजरने लगे तो समझिए कि हज मबरूर है। लेकिन अगर पहले की ज़िंदगी जैसी थी वैसी की ज़िंदगी बाद भी रही, वो खशियत, हज की तरबियत, हज के असरात उसकी ज़िंदगी में दिखे नहीं, पुराने तौर तरीक़ पर ही इंसान लौट गया, वही गुनाह वाले आमाल, वही गफलत वाले अय्याम, तो फरमाया कि ये गोया कि हज मबरूर नहीं है। हज मबरूर तो ये है कि इंसान हज के बाद बदल जाता है इस तौर पे कि उसके अंदर दुनिया से बेरग़बती पैदा हो जाए, गुनाहों से दूरी पैदा हो जाए, नमाज़ों की पाबंदी आ जाए, खौफ खुदा उसके अंदर आ जाए, इस्तिहज़ार आ जाए, अपनी आखिरत की फ़िक्र आ जाए। ये है हज मबरूर। तो गर्ज़े के हज को शरीयत ने एक अहम तरीन इबादत भी रखा है, और फरमाया कि हज की वजह से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कब? जबकि इंसान हज को हज की तरह अंजाम दिया हो और अपने हज के दौरान आदाब हज का ख्याल रखा हो, और उसके साथ साथ अपने बाद की ज़िंदगी हज के मुताबिक ढाल करके खौफ खुदा और खशियत इलाही के साथ, इस्तिहज़ार के साथ, रब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का अपने आप को पाबंद बना दे, तो गोया कि ये है उसका हज मबरूर। और ये हज मबरूर अहम तरीन इंसान के आमाल में से एक अमल है, और हर हाजी की इसी बात पे कोशिश होनी चाहिए कि हमारा हज क्या हो जाए? हज मबरूर हो जाए। बहरहाल हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से हमारा सारा अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, ऐसे ही हमारा उम्रा भी अल्लाह की रज़ा के लिए, हमारा हज भी अल्लाह की रज़ा के लिए। और बार बार ये दुआ करते रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पहुँचते हैं वही जिनको अल्लाह बुलाना चाहते हैं। बहुत से लोग मालो असबाब से बिल्कुल खाली होते हैं, अल्लाह का फ़ैसला होता है किसी न किसी बहाने से पहुँच जाते हैं। और बहुत से लोग वो हैं कि जिनके पास हर तरह की फरावानी होती, फिर भी ज़िंदगी गुजर जाती है, पहुँच नहीं पाते। इसलिए जैसी तलब होगी, जैसी नीयत होगी, जैसी फरियाद होगी अल्लाह से, उसी एतबार से हमारे लिए फ़ैसला होगा। बहरहाल हुज्जाज किराम अभी रवाना हो रहे हैं, हम सबको ये दुआ भी करनी चाहिए कि जो हमारे भाई हज पे जा रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे, और सेहत व आफ़ियत के साथ उनके सारे आमाल व अरकान
अच्छी तरह अदा हो जाएं और हज का मौसम भी आफ़ियत के साथ गुजर जाए, किसी किस्म के कोई हादसा ना हो, कोई मामला पेश ना आए, वहाँ उनके सारे आमाल आफ़ियत से वो अंजाम पाएँ। इसके लिए हमको दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए हम दुआ करेंगे तो इसी बहाने हम भी उनकी दुआओं के हिस्सेदार बन जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही फ़िक्र अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। एक रिवायत सुना देता हूँ, फिर दोबारा बात आए ना आए, कि बात चल रही थी हज उम्रे की। उम्रे की तो बेशुमार फ़जीलतें हैं, लेकिन एक फ़जीलत को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उम्रतुन फ़ी रमज़ान तादिलु हज्जा औ हज्जतम मई, के रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है। एक रिवायत ये है। और फरमाया कि रमज़ान में उम्रा मेरे साथ हज करने के बराबर है। ये बहुत बड़ी फजीलत है रमज़ान के उम्रे की। तो हम में से जिन लोगों को भी अल्लाह ने मौका दिया हो तो इस हदीस को भी ज़हन में रखना चाहिए कि दो तरह की बात है। एक है कि रमज़ान का उम्रा एक हज के बराबर है, जबकि बुखारी ही की रिवायत है, मुस्लिम ही की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का उम्रा मेरे साथ हज करने के बराबर है। तो इसको भी अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। अल्लाह ताला देने के लिए कोई बदला और कोई नहीं ढूंढ, बहाना चाहिए अल्लाह को देने के लिए। वो नवाज रहा है, उसकी नवाजिश का ऐलान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो हम में से जो लोग इसको हासिल करना चाहें, कोशिश करें कि ये फजीलत भी अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए। इसके लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको ये फजीलत नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।